नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अगस्त से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। श्रमदान से लोंढा रामनगर रास्ते पर पुल का काम। बीम्स अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारियों का निवेदन। सीमा प्रश्न के मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा। सिटीजन काउंसिल ने की नए उपायुक्त से मुलाकात। दूधगंगा किनारे के किसानों का मुख्यमंत्री को निवेदन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। IIT के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी महीने में देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। रिपोर्ट बताती है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रसार अगस्त में ही कुछ हद तक शुरू हो जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नए कोरोना रोगी मिल जाएंगे। अनुमान है कि तीसरी लहर में स्थिति चिंताजनक होने पर एक दिन में मरीजों की संख्या 1.5 लाख तक जाने की संभावना है। यह दावा IIT के हैदराबाद और कानपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मथु कुमली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में आई शोध रिपोर्ट के बाद किया गया। उम्मीद यह भी है कि अक्टूबर में ही मरीजों की तीसरी लहर अधिक देखने को मिलेगी। ब्लूमबर्ग ने बताया कि विद्यासागर ने एक ईमेल के जरिए यह जानकारी दी। विद्यासागर ने यह भी कहा कि केरल और महाराष्ट्र में स्थिति फिर से चिंताजनक हो सकती है और कहा जा रहा है कि इन राज्यों के लिए एक वेकअप कॉल है। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होगी। श्रमदान से लोंढा रामनगर रास्ते पर पुल का काम। खानापुर तालुका में पांडरी नदी का पुल गिरे हुए कई दिन हो गए। हालांकि प्रशासन की ओर से काम में तेजी लाने की कोई संकेत नहीं है। इसी का नतीजा यह है कि यहां से यात्रा कर रहे छात्रों और किसानों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए लोंढा रामनगर नगर पालिका की ओर से गड्ढे भरने के लिए 2 JCB 4 टिप्पर लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराव, बबलू पटेल, जयवंत नायक, बसनगौड़ा पाटिल, चिमनप्पा पाटेकर, दादले सावकार, रमेश कामले के साथ ही लोंढा रामनगर गांव के नागरिक उपस्थित थे। बीम्स अस्पताल के सुरक्षा कर्मचारियों का निवेदन। बीम्स हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ एसोसिएशन ने मांग की है कि यहां बीम्स अस्पताल में सुरक्षा कर्मचारियों को उनके संचालन के दौरान सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसकी मांग को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। निवेदन में कहा गया है कि बीम्स के कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। यहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। उन्हें उचित वेतनमान की सुविधा दी जाए। साथ ही मांग की कि सेवा सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। सीमा प्रश्न के मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा। सीमा प्रकोष्ठ के समन्वयक अधिकारी दीपक पवार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा संघर्ष एवं संकल्प पुस्तक पर जानकारी एवं चर्चा की। सीमा मुद्दे पर यह इस तरह का पहला ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस था। बैठक में खानापुर, बेलगाम, निप्पानी और बीदर ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर दीपक पवार ने शिनोली क्षेत्र में शिवाजी विश्वविद्यालय की शाखा सीमा मुद्दों के साथ साथ सीमा मुद्दों और मराठी लोगों की समस्याओं पर युवाओं को विस्तृत चर्चा और मार्गदर्शन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मराठा मंदिर बेलगाम से शुभम शेलके, नरेश पाटिल, बलराम परमोजी, सूरज कनबरकर, श्रीकांत कदम, अतुल बोरकर, सुधीर चौहान, अनिल पाटिल, चेतन गंगाधर, राजेश शापुरकर, खानापुर से नारायण कापोलकर, वासुदेव चौगुले, प्रहलाद मादार, ईश्वर बोबाटे मौजूद थे। ऑनलाइन तौर पर रेणु किल्लेकर, अंकुश केसरकर, सिद्धार्थ चौगुले, मनोहर हुंद्रे और कार्यकर्ता शामिल थे। सिटीजन काउंसिल ने की नए उपायुक्त से मुलाकात। सिटीजन काउंसिल ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन शहर के सामने आ रही विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए।
संस्थान के पदाधिकारियों ने नए पुलिस उपायुक्त पीवी स्नेहा से सोमवार को मुलाकात की। इसमें सिटी ट्रैफिक प्लानिंग के लिए उचित प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। साथ ही उन्हें ज्ञापन सौंपकर शहर में पार्किंग व्यवस्था की सही प्लानिंग करने की मांग की। इस अवसर पर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष सतीश तेंदुलकर, सेवंतीबाई शाह, विकास कलगड़गी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दूधगंगा किनारे के किसानों का मुख्यमंत्री को निवेदन। 2005 से कर्नाटक सीमा पर हजारों किसान बाढ़ में फंसे हुए हैं। कृष्णा, दूधगंगा और वेदगंगा नदियों में बाढ़ आ गई है। प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में मानव निर्मित नीतियों से अधिक बाढ़ आ रही है। नदी पर निर्मित पुलों, तटबंधों और सड़कों की ऊंचाई के कारण बाढ़ के हालात बन रहे हैं। हजारों हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हो रहा है। इसलिए दूधगंगा के किनारे के किसानों को एकजुट होकर सरकार को जगाना चाहिए, ताकि पुल पर छोटे छोटे पुल बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सके और किसानों को मुआवजा भी मिल सके। बोम्मई जी को एक बयान देने के लिए संचालन समिति के प्रधान किसान अभय वनवड़े ने यह जानकारी दी। ग्राम पंचायत सदस्य अन्ना पाटिल ने कहा कि बेड़कीहाल दूधगंगा नदी में लगातार बाढ़ आ रही है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अंकली, सदलगा, बेड़कीहाल, मांगूर में सरकार द्वारा बनाए गए पुलों के लिए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पानी प्राप्त करने के लिए दोनों ओर छोटे छोटे पुल बनाए जाए। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कुछ महीने पहले बेलगाम तालुका के सावगांव में हुए हमले में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। इस मामले के दोषी अब जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई गलत है और गांव में आतंक का माहौल बना रहे हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सावगांव निवासियों ने मांग की है कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें वापस जेल भेजा जाए। सोमवार को जिलाधिकारी के नाम से इस मांग का विवरण प्रस्तुत किया गया। 21 तारीख को सावगांव में इस तरह की बात हुई। उस समय गांव में आतंक का माहौल था। उसका उल्लेख करते हुए एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के प्रतिनिधि मौजूद थे। धूपदाल ग्रामीणों का जिलाधिकारी को निवेदन। गोकाक तालुका के धूपदाल ग्रामीणों ने सोमवार को जिला प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। यह निवेदन श्री दुर्गा देवी देवस्थान जीर्णोद्धार समिति द्वारा धूपदाल में दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। निवेदन में मांग की गई है कि जिला प्रशासन स्थल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बाढ़ पीड़ितों के लिए 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा। राज्य के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से 13 जिले और 466 गांव के नागरिक प्रभावित हुए हैं। सूचना है कि सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा प्रस्तुत की गई है। बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी के खाते में राशि जमा कर दी गई है। अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। बाढ़ से नुकसान मकान ढहने का सर्वे 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं। जिन लोगों के घर बाढ़ और भारी बारिश के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 5 लाख, आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए लोगों को 3 लाख और मामूली नुकसान झेलने वालों के लिए 50,000 रुपए मदद के लिए आएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। कोगनोली में कोरोना टीकाकरण के लिए भीड़। कोगनोली तालुका निपानी के मराठी स्कूल में पिछले 2 दिनों से कोविशील्ड कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है और 2 अगस्त को भी टीकाकरण के लिए कोगनोली के नागरिकों की भारी भीड़ देखी गई।
इसलिए आज के टीकाकरण ने 300 नागरिकों को वैक्सीन की आपूर्ति की है। यह जानकारी यहाँ की नर्स ने दी। भले ही 300 नागरिकों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त टीका उपलब्ध हो, यहाँ के मराठी स्कूलों में उपलब्ध टीकों की तुलना में नागरिकों की भीड़ ज्यादा लगती है, तो उनमें से कुछ पहली खुराक है और नागरिकों के अधिकांश दूसरी खुराक है। और सभी उम्र के नागरिकों को जो 18 साल से आगे है यहाँ कतारबद्ध कर रहे हैं। टीकाकरण को सफल करने के लिए पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटिल नजर रखे हुए हैं। टीकाकरण के लिए इस स्थान पर आने वाले नागरिकों की कतारें अच्छी स्थिति में है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अप्पासाहेब खोत, ग्राम पंचायत सदस्य दिलीप पाटिल, संजय पाटिल, कर्मचारी प्रवीण गोसरवाडे के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य सुनील माने, कुमार वातकर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वडगांव में आज सुबह हुए हमले में एक की मौत। नए सप्ताह के पहले दिन की सुबह वडगांव में एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह वडगांव में एल्लूर वेस्ट बस स्टैंड के पास एक रिक्शा स्टैंड पर एक अज्ञात हमलावर ने हमला कर दिया, जिसमें एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसका नाम महादेव जाधव, उम्र 55, भाग्यनगर निवासी है। हमले के बाद हत्यारे फरार है। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई की और हत्यारों की तलाश की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर बेलगाम जिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी दल द्वारा वृक्षारोपण, सीसीटीवी कैमरा उद्घाटन, तिलक पुण्यतिथि एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कलघटगी ने की, जबकि बेलगाम डीसीपी विक्रम आमटे सम्मानित अतिथि थे। तिलकवाड़ी के सीपीआई विनायक बडिगेर मौजूद थे। संगठन की सहकारी संतुष्टि होनगल ने उपस्थित लोगों का परिचय दिया और उनका स्वागत किया। इसी कार्यक्रम में राजेंद्र कलघटगी को विक्रम आमटे ने सम्मानित किया। विक्रम आमटे, विनायक बडिगेर और तिलकवाड़ी थाने के रमेश बन्ने को स्वतंत्र सैनिक हाउसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष भेंडीगेरी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कुमारी वृंदा संतोष होंगल ने देशभक्ति पर गीत का प्रदर्शन किया। खानापुर में क्षत्रिय मराठा परिषद कार्यालय का उद्घाटन। उच्चाधिकारियों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षत्रिय मराठा परिषद खानापुर में मराठा समुदाय की एकजुटता के लिए काम करती रहेगी। खानापुर स्थित क्षत्रिय मराठा परिषद कार्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसके लिए विद्यानगर में कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से क्षत्रिय मराठा समुदाय के संदर्भ पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने मराठा समुदाय की प्रगति पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर क्षत्रिय मराठा परिषद के तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, उपाध्यक्ष अभिलाष देसाई, दिलीप पवार, कैप्टन सांगाप्पा पाटिल, एडवोकेट एचएन देसाई, लक्ष्मण बामने, हनुमंत गुरव और अन्य सदस्य मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।